जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र समानुपात। और ये मिश्र समानुपात होता क्या है, यानी किसी भी क्वांटिटी को या किन्हीं वस्तुओं को बैलेंस करना। तो बैलेंस का मतलब ये है कि जितनी वस्तुएं या जितनी क्वांटिटी एलएचएस साइड की होगी उतनी ही आरएचएस साइड की होगी। तो मिश्र समानुपात में हमें यही करना होता है। ये अनुपात और समानुपात के बाद का चैप्टर है जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ना तो कोई फॉर्मूला याद रखना है, ना कोई रूल याद रखना है, सिर्फ एक बात याद रखनी है। वो क्या कि असली मसाले सच MDH। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले पहले पॉइंट में हम याद रखेंगे M1 D1 इक्वल M2 D2, पहला पॉइंट। अच्छा, यहां पर अब दूसरा पॉइंट एक और याद रखना है हमें। वो क्या है, M1 D1 H1 बटे W1 इक्वल टू M2 D2 और H2 बटे W2। इसके बाद एक तीसरी बात और याद रखनी है, वो क्या है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इंटू E1 इक्वल M1 D1 M2 D2 H2 और E2 अपॉन W2। अब देखिए, ये जो तीन पॉइंट हैं, इन्हीं तीन पॉइंट्स के ऊपर आपका पूरा जो कंपाउंड प्रपोर्शन है वो पूरा इन्हीं तीन पॉइंट्स पर निर्भर करेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये M1 D1 और H1 W1 होते क्या है, तो यहाँ M का मतलब हो गया आदमी यानी कि मेल, और D1 का मतलब D का मतलब हो गया डेज यानी कि दिन, और H का मतलब हो गया आवर यानी कि घंटा, और W का मतलब हो गया वर्क मतलब कार्य, और E का मतलब हो गया इफिशियंसी यानी कि क्षमता। केवल यही चीज हमें याद रखनी है। और फॉर्मूले में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि मिश्र समानुपात है तो हमें क्वांटिटी को इक्वल करना है। जैसे चाहे हम मिल्क और पानी को ले लें, यानी मिल्क और वाटर को ले लें, पानी दूध को ले लें, बराबर मात्रा उनकी करनी है। इसी तरह से हम पानी और एल्कोहल ले लें, या कोई कार्य करने के लिए मेंस और वुमेन्स को ले लिया जाए, तो हमें क्या करना है, उनको बराबर करना है। जैसे यहाँ LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड्स को बराबर करना है, तो बस वही में समानुपात हो गया। तो अब देखिएगा आपके क्वेश्चन, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिनों में करते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब यहां व्यक्ति की जगह और कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई किताब है उसका पेज पढ़ा जा रहा है, या और भी कुछ कार्य हो सकता है। अब यहां देखिएगा, आइए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चनों को।
तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिनों में करते हैं तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब यहां से देखिएगा सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 16 व्यक्ति यानी कि M1 बराबर 16 हो गया, 25 दिनों में तो D1 बराबर 25 हो गया। सॉल्व करते हैं तो 10 व्यक्ति यानी कि M2 बराबर 10 हो गया और D2 बराबर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि मिश्र समानुपात का मतलब होता है हम दोनों तरफ की क्वांटिटी को इक्वल कर दें। तो यह क्या हो जाएगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2। बस क्या करना है आपको वैल्यू लगा देनी है। तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई 16, D1 की 25, M2 की 10 और D2 की पूछ रहा है तो D2 इक्वल टू यहां से 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और 5 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा और 2 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा और 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो दिन बढ़ जाएंगे 40 दिनों में करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कि यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद देंगे। तो अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 24 मजदूर तो M1 बराबर 24 हो गया, ये आदमी हो गए। 7 घंटे तो H बराबर 7 हो गया। कार्य करके एक खाई को 18 दिन में यानी कि D1 बराबर 18 हो गया। खोद सकते हैं तो कितने मजदूर यानी M2 बराबर ये पूछ रहा है और H का मान हो गया 9 घंटे और D2 का मान हो गया 16 दिन। अब हमें क्या करना है वही फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, असली मसाले सच MDH MDH। तो क्या हो जाएगा M1 D1 H1 M2 D2 H2 लगा दीजिएगा वैल्यू। तो M1 का 24, D1 का 18, H1 का 7 और M2 मालूम करना है, D2 16, H2 9। कर लीजिएगा यहां से सॉल्व। तो 9 से ये 2 बार कट जाएगा और 8 से ये 2 बार कट जाएगा और ये 3 टाइम्स कट जाएगा 8 से और 2 से ये 2 कट जाएगा। 7 का हो जाएगा मल्टीप्लाइड तो 7 3 जा 21 इक्वल टू M2 यानी M2 का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 21। तो इस तरह से अब देखिएगा क्वेश्चन दिखने से बड़ा लग रहा है लेकिन हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज फीड होनी चाहिए क्या कि एक तरफ मजदूर घंटे और दिन तो दूसरी तरफ भी मजदूर घंटे और दिन, दोनों की क्वांटिटी को बराबर कर दो, M2 का मान आ गया। अब इसके बाद देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपका बैंक पीओ में पूछा गया है। क्या कह रहा है, यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 टन कोयले की खपत करते हैं तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे। अब यहां देखिएगा 9 इंजन तो ये M1 का मान हो गया 9 इंजन
तो यहाँ लिख लेंगे 9। इसके बाद 9 इंजन 8 घंटे, तो यह 8 घंटे हो गए। प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 टन कोयले की खपत करते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। क्या हो गया, 24 टन कोयले की खपत करते हैं, यानी तो वो वर्क हो गया, एक प्रकार का वर्क हो गया। तो यहाँ क्या कर देंगे, ये क्वांटिटी हमारी नीचे आ जाएगी। आगे चलेंगे, कोयले की खपत करते हैं तो 8 इंजन यानी कि M2 का मान प्रतिदिन 13 घंटे, तो 13 घंटे कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे, यानी X का मान पूछ रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, 8 एकम 8 और 8 3 जा 24 हो गया, और 3 से ये कट जाएगा, 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड 13/3। अब क्या करना है, हमें इनका मल्टीप्लाइड कर देना है। तो क्या करेंगे, और 3 से डिवाइड देना है, तो 8 3 जा 24, कैरी 2 और 8 बन जाए, और 8 और 2 104 डिवाइड बाई 3। अब क्या करना है हमें, 3 3 जा 9 बचा 1 14 हो गए, 3 4 जा 12 बचा 2 पॉइंट लगाया 20 हो गया, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18। तो कितने कोयले की खपत करेंगे, 34.6 कोयले की खपत करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। 10 दिनों में, तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 15 से 15 ये चला गया, और m यही लिखी रहने देंगे, w इसके अपॉन में ले आएंगे, और 10 यही लिख देंगे, 8 इसको ले आएंगे। तो काट दीजिएगा, 2 से ये 5 टाइम चला जाएगा, ये 4 टाइम चला जाएगा। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी निकल आई, जो क्षमता निकल आई दोनों की, वो कितनी निकल आई, 5 और 4। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हमारा ये रेशियो निकल आया, m अपॉन W का जो रेशियो निकल के आया वो कितना आ गया, 5/4। अब अगेन फिर क्या करना है हमें कि यहाँ पे 8 पुरुष और 15 दिन, इसको ऐसे लिख देना है। और फिर आगे क्या लिखना है, 8 पुरुष प्लस 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, ये दिन हमें निकाल के लाना है। तो क्या करना है, यहाँ से देखिएगा 8 ऐसे लिख देंगे, m के स्थान पर 5 लिख देंगे, इंटू 15 लिख देंगे, बराबर 8 और m के स्थान पर 5 प्लस 15 इंटू w के स्थान पर 4। तो यहाँ से ये 40 इंटू 15 इक्वल टू ये 8 पंजे 40 और प्लस के 60। तो कितना हो जाएगा, ये 40 इंटू 15 बराबर 100। अब 100 से ये काट देना है, तो 1 0 से 0 कट गया, और यहाँ 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी 6 दिन में अगर ये सब मिलकर के कार्य करें तो कार्य हमारा 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बना करके ला सकें। जय हिंद।